हाथी, बंदर बंटी और खरगोश चू चू तालाब के साथ पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ विशाल और दिग्गज था, उसकी जड़ों में कुछ छिपा हुआ था। यह बातें सबको दिलचस्प लगी। रात के अंधेरे में पेड़ के नीचे हल्की हल्की चमक देखी गई। चू चू घबराया, क्या वहाँ कोई खजाना है? भीम ने कहा, आओ सावधानी से देखें। जैसे जैसे वे पेड़ के पास आए, जड़ों के नीचे से एक सुरंग खुली हुई मिली। अचानक हवा में मीठी खुशबू फैल गई। भीम और बाकी दोस्त सुरंग में उतर गए। अंधेरे के बावजूद सुरंग के अंदर फूल चमक रहे थे। बातें कर रहे छोटे जानवर और रंग बिरंगी रोशनी पूरे रास्ते को सजाए हुए थे। सड़क के आखिरी भाग पर सुरंग एक बड़े कमरे में खुली, जहां सोने चांदी के बर्तन और गहने बिखरे थे। बंटी ने उत्साह में पूछा, ये है मोती का खजाना? चूचू ने कहा, लेकिन मोती कहाँ है? भीम ने कहा, शायद ये असली मोती नहीं है, कुछ तो बात है यहाँ। एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने चला आया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ असली मोती का रहस्य नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की परीक्षा है। जो ताकत बाहर से नहीं आती, वो असर रखती है। भीम ने गहरी सांस ली। मतलब हमें अपने अंदर झांकना होगा? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, सही रास्ता कठिनाइयों से गुजरता है। असली ताकत मिलती है जो समझ, साहस और प्रेम में। तभी सुरंग के बाहर से दूर धुंध में कुछ हलचल हुई। जंगल के और हिस्सों से अजीब सी आवाजें आने लगी। भीम ने अपने साथियों से कहा, अगली चुनौती ज्यादा कठिन होगी, हमें और मजबूत होना होगा। सुरंग के अंदर रहस्यमय वातावरण था, जहाँ हवा में जादुई खुशबू और हल्की रोशनी फैल रही थी। भीम, बंटी और चू चू धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में जीवन के अनगिनत अनुभव झलक रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ सचमुच बड़े काम के लिए आए हो, पर उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। इस सवाल का जवाब सही होगा तो तुम अगली मंजिल पर पहुँच पाओगे। भीम ने हिम्मत से पूछा, बताइए क्या सवाल है? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना आंखों के देख सकता हूँ, मैं बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? भीम, बंटी और चू चू ने सोच में पड़ गए। कई बार सोचने के बाद भी सही जवाब मिल नहीं पाया। फिर भीम ने ध्यान से कहा, क्या ये हवा है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल सही, हवा ही वह चीज है जो तुम्हारे सवालों के सारे जवाब में छुपी है। तभी कमरा खुला और उनके सामने सोने चांदी के बर्तन और गहने बिखरे हुए थे, लेकिन असली मोती वहाँ कहीं नजर नहीं आया। बूढ़ा आदमी बोला, असली मोती तुम में है, तुम्हारा समझ, तुम्हारा धैर्य और तुम सबकी दोस्ती जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अचानक बाहर से साया गुजरता दिखा। भीम ने कहा, हम तैयार हैं अगली चुनौती के लिए। क्या अगला अध्याय असली मोती? भीम, बंटी और चू चू सुरंग से बाहर निकले तो जंगल की हवा फिर से ताजी और साफ लग रही थी, लेकिन उन सब के मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर असली मोती था क्या? उल्लू मामा फिर से प्रकट हुए। उनकी आंखों में चमक के साथ एक गंभीर संदेश था। उन्होंने कहा, मोती बाहरी नहीं, तुम्हारे दिल में छुपा है। वह प्रेम, समझदारी और एक दूसरे का साथ देने की हिम्मत है। भीम ने कहा, पर हमें कैसे पता चले कि हम उस मोती के योग्य हैं? उल्लू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगली परीक्षा ये साबित करेगी कि तुम सब वास्तव में एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हो। तभी जंगल में दूर से तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे और जानवरों के बीच घबराहट फैल गई। भीम ने आवाज लगाई, हर कोई संयम बनाए रखो और एक दूसरे की मदद करो, यही असली मोती होगा। सब जानवर एक दूसरे के करीब आए और मिलकर आंधी का सामना किया। आंधी के बाद जंगल का वातावरण फिर से शांत हो गया। सभी ने महसूस किया कि उनकी एकता और दोस्ती ही असली खजाना है। यहाँ से कहानी की गहराई और भी बढ़ती है और असली मोती का रहस्य धीरे धीरे खुलता है। जैसे ही जंगल में आंधी थमी, एक और बड़ी मुसीबत आई। इस बार जंगल के दूर के हिस्सों में आग लग गई। जानवर लोग घबरा गए क्योंकि आग बहुत तेजी से जंगल में फैल रही थी। भीम हाथी ने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया, हमें मिलकर काम करना होगा, अकेले कोई इस खतरे से नहीं बच सकता। सब जानवर एकजुट हुए। बंदर बंटी ने पेड़ से झूलते हुए देखा कि आग किस दिशा में बढ़ रही है। खरगोश चू चू ने छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठा की। भीम अपने मजबूत शरीर से खुदाई करने लगा ताकि आग का रास्ता बदला जा सके। लोमड़ी अपने खुद की चालाकी से सभी को सही दिशा में ले जा रही थी। हर जानवर ने अपनी ताकत और बुद्धि इस्तेमाल की। धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया। आखिरकार जंगल बच गया और जानवरों ने महसूस किया कि उनकी एकता में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भीम ने बोला, देखो, जब हम सब साथ थे तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं थी। इस घटना ने जानवरों के दिलों को और करीब कर दिया। जंगल में अब प्रेम, विश्वास और एकता की भावना गहराई से पनपने लगी थी। जंगल में की गई हर चुनौती ने भीम और उसके साथियों को मजबूत बनाया था। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब जंगल में एक गुप्त खतरा मंडराने लगा। एक अंधेरा साया जंगल की सीमा पर नजर आने लगा था, जो जानवरों में भय फैला रहा था। भीम ने समझा कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, दिल बड़ा रखना होगा। उसने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, जंगल का राजा होना मतलब केवल हुकूमत करना नहीं, बल्कि सबकी फिक्र करना है। हमें एक दूसरे का भी ख्याल रखना होगा, प्यार और सहनशीलता के साथ। उसने एक योजना बनाई कि जंगल के बीचों बीच सबके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाएगा,
जहाँ कोई भी संकट में आए वह बच सके। सब जानवरों ने अपने अपने तरीके से मेहनत की। कोई पेड़ लगाता, कोई रास्ता बनाता, कोई पानी की व्यवस्था करता। कठिनाइयों के बावजूद उनकी दोस्ती और भरोसा लगातार गहरा होता गया। एक दिन जब जंगल में एक नई आग लग गई, तब भीम और सारे जानवरों की एकता ने उसे आसानी से बुझा दिया। भीम ने सबको याद दिलाया, जब दिल बड़ा होगा तो फर्क पड़ेगा। ताकत से नहीं बल्कि प्यार और साथ से हर समस्या का हल निकलता है। भीम, चू चू और बंटी ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित कर एक नई सुबह का स्वागत किया। अब जंगल न केवल रहस्यमयी मोती की खोज की वजह से मजबूत हुआ था, बल्कि उनके बीच की दोस्ती और समझ ने भी उसे खुशहाल बना दिया था। सबने मिलकर एक नई योजना बनाई कि वे हर समस्या में एक दूसरे का हाथ थामेंगे और जंगल को सदैव सुरक्षित और आनंदित बनाएंगे। भीम ने कहा, हमने सीखा कि असली मोती बाहर नहीं, हमारे दिलों के अंदर होता है। हमारी दोस्ती, हमारा सहारा, हमारी असली ताकत है। जानवरों ने खुशी खुशी तालियां बजाई और पूरे जंगल में खुशी का माहौल फैल गया। अब जंगल में गहरे दोस्ती के बंधन और नए सपनों का संगम था और सबको पता था, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वे एक दूसरे से बने रहेंगे।